अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है, अगर आप लोगों को कल याद हो तो हमने जो है वो कलर्स को डिस्कस किया था और इससे पहले ज्योमेट्री को डिस्कस किया था। आज जो है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है तो उनकी केमिस्ट्री को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनमें जो है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि उनकी जो है सबके लिए कॉमन होती है, मतलब ये कि आप लोगों ने वही कंसेप्ट सब पे अप्लाई करना होता है। तो इसके लिए जो है आप लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट की जो केमिस्ट्री है, वेनेडियम की केमिस्ट्री है, क्रोमियम की केमिस्ट्री है, मैंगनीज की केमिस्ट्री है, आयरन की केमिस्ट्री और जो है कॉपर की केमिस्ट्री है। तो ये 5 एलिमेंट्स है और उनकी केमिस्ट्री को हमने डिस्क्राइब करना है और इसमें जो है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को हाउ यू हैव टू हैंडल उनको जो है डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सो ये वेनेडियम है और वेनेडियम जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं वी, जो है अगर आप इसके लिए सैम्बल एक्सप्रेस करते हैं वेनेडियम, और इसका एटॉमिक नंबर जो है ये 23 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ये आर्गन, और अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं 3D जो है 3 है और 4s2 जो है ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अगर मैं वेनेडियम से ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ, वेनेडियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये आर्गन है और ये 3D3 है और ये 4s0 है। सो वेनेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये इसकी ग्राउंड, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक आयनिक फॉर्म में जो है इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। वेनेडियम जो है अगर आप देखें तो वेनेडियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आर्गन है और ये 3D2 और 4s0 इसकी इलेक्ट्रॉन यूज होता है, तो यहाँ पे 3D2 4s0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। वेनेडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये आर्गन और 3D1 और 4s0 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये आर्गन है और ये 3D0 और 4s0 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। Now these are the different oxidation state जो है जो कि वेनेडियम शो करता है। वेनेडियम का द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आप लोग देखें तो ये +2 भी है और ये भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए डिस्क्राइब होता है। तो +2 और +5 जो है क्योंकि ये आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और यहाँ पे ये 3D3 है, डी ऑर्बिटल क्या है ये आप लोगों के पास जो है ये 3D3 इसमें है। तो जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो ये क्यों मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे, क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल कल हमने डिस्कशन की है कि ये लो एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। तो ये 3D3 जो है ये तीनों इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड जो है जो लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल है उसमें जो है यहाँ पे हाफ फिल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से जो है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और 3D5 जो है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसके लिए डिस्क्राइब होती है। अच्छा, तो हमने जो है यहाँ पे कि द अपीरेंट चार्ज रिक्वायर्ड बाय एन एलिमेंट्स इन इट्स कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। आप लोगों ने जो है यहाँ पे जो है जो कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को ज़हन में रखना है, वो ये है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। नो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम है। ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये रियर ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये दोनों जो है मोस्टली कंपाउंड में या +2 या +5 में, और ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो ऑक्सीडेशन मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके साथ जो है कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हमने जो है यहाँ पे मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को जो पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है कि एलिमेंट इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जब ये वेनेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो इसके जो कंपाउंड्स होंगे ये आयनिक इन नेचर होंगे, आयनिक इन नेचर। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप लोगों के पास होगा तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके जो कंपाउंड्स होंगे ये आयनिक इन नेचर होंगे, और ये जो है आप लोगों के पास इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं परसेंट आयनिक, मींस इसमें जो है आप लोगों के पास परसेंट आयनिक कैरेक्टर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होंगे, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये कोवेलेंट इन नेचर होगा। तो हमने ये डिस्कशन करनी है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज होता है, ये पॉइंट ज़हन में रखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ये इंक्रीज होते हैं, और आयनिक कैरेक्टर जो है ये डिक्रीज होते हैं। सो आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट जब एक एलिमेंट का लोअर होगा तो ये आयनिक इन नेचर कंपाउंड बनाएगा, और जितना जो है इसमें आप लोगों के पास जो है क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका इंक्रीज होता जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है आप लोगों के पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे। अच्छा, द नेक्स्ट जो है ये एक प्रॉपर्टी हो गई है इस ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इट इज डिस्क्राइब एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा।
ये क्या करेगा दूसरों के इलेक्ट्रॉन, इट विल एक्ट जो है +3, तो ये +3 से अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में चला जाता है और ये +3 से इलेक्ट्रॉन लॉस करके +4 भी +4 से +5 में भी जा सकते हैं, +4 से +3 +2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करते हैं, तो ये दोनों काम करते हैं। और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जब +5 होगा तो यहां पे प्योरली इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा सिर्फ। सो द रिड्यूसिंग पावर यहां पे बिल्कुल जीरो हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर यहां पे जीरो हो जाएगी, यहां पे रिड्यूसिंग पावर जीरो नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो +4 भी बना सकते हैं, +5 भी, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो +2 में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां पे जो है इट विल ओनली एक्ट एज ऑक्सीडेशन स्टेट इन द हाईएस्ट। तो ये पॉइंट आप लोग ज़हन में रखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ऑक्सीडेशन जो है यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है तो इट विल आल्सो इंक्रीज, ये इंक्रीज होता है। तो एलिमेंट इन द हायर ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट इज अ गुड ऑक्सीडेंट, एलिमेंट इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दे एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। द थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप लोग देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब +2, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आप लोगों के पास इनके जो ऑक्साइड्स होंगे, तो ऑक्साइड जो यहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, ऑक्साइड नॉट ये मैं ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूं, नो दे आर बेसिक इन नेचर, ये क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो दे विल बी एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक डिस्क्राइब होंगे। और यहां पे जो है आप लोगों के पास जो है जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा इसके एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होंगे। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है आप लोगों के पास प्लीज ध्यान में रखिए एसिडिटी जो है इंक्रीज होती है और बेसिसिटी। तो एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स होते हैं इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दे आर बेसिक इन नेचर, व्हाइल द एलिमेंट ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर डिस्क्राइब होते हैं। द फोर्थ वन अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है एलिमेंट इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर they are more electropositive in nature, more electropositive in nature। ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, एंड दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये क्या होते हैं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो यहां पे जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आप लोगों के पास क्या होती है, ये भी इंक्रीज होती है। तो एलिमेंट जो है आप लोगों के पास वेनेडियम जो है कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है इसकी वो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और वेनेडियम की जो है सबसे लीस्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। तो ये पॉइंट याद रखें कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, मैं एक लास्ट पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये इंक्रीज होती है। द फोर्थ पॉइंट ये है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लोग देखें यहां पे एक और पॉइंट को अगर आप लोग देखें तो यहां पे ये वेनेडियम है और ये 3d3 4s2, तो ये तो मेटल फॉर्म में है। मेटल्स जो है ये आप लोगों के पास कलर नहीं है और लस्टर, ये लस्टर शो करते हैं। लेकिन वेनेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, तो ये वेनेडियम जो होगा ये कलर, इसके जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे ये कलर्ड होंगे। वेनेडियम +3 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये भी कलर्ड है। और वेनेडियम +4 में जो है अ सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रेजेंट है, ये भी क्या होगा, ये कलर जो है डिस्क्राइब होगा। वेनेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे जो है ये प्रोड्यूस करता है वायलेट कलर जो है, वायलेट कलर जो है कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है। इट डिस्क्राइब एज अ वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स, इसको वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स से डिस्क्राइब करते हैं। जब वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर इंपार्ट करता है, तो इसका जो कलर होता है ये ग्रीन कलर होता है। और जब आप लोग गौर से सुने, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पे ब्लू कलर जो है ये इंपार्ट करता है। तो वेनेडियम इंपार्ट ब्लू कलर, और ये जो है क्या है, ये क्योंकि यहाँ पे जो है d ऑर्बिटल कंप्लीटली एम्प्टी है, तो वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलरलेस, और वेनेडियम +4 भी कलर्ड है, वेनेडियम +3 भी कलर्ड है, और वेनेडियम +2 भी जो है ये कलर्ड है। तो ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके कलर्ड है, और ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये इसका कलरलेस डिस्क्राइब होगा। तो वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में द कलर विल बी ग्रीन, वेनेडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में द कलर विल बी ब्लू। ये कलर भी अगर आप प्रीवियस पेपर में देखें तो ये जो है इसमें प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टेबल है, और इस टेबल को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। ये टेबल जो है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना इंक्रीज होता है आयनिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जहां पे सबसे लीस्ट होगा वहां पे आयनिक कैरेक्टर जो है सबसे जो है
जितने ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, और जितना आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होता है तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है डिक्रीज की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आप लोग देखें यहां पे मैं एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करता हूं जो क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें, सो द एलिमेंट द विनीडियम, यहां पे जो है इसको डिस्क्राइब करता हूं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ विनीडियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ विनीडियम जो है, विनीडियम इज हाईएस्ट, हाईएस्ट जो है यहां पे डिस्क्राइब करता हूं हाईएस्ट एन, तो मैं इस कंपाउंड एक्सप्रेस करता हूं ए बी सी और यहां पे जो है डी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ विनीडियम इज हाईएस्ट एन, तो मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं विनीडियम 0, विनीडियम +2, विनीडियम +3, विनीडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में विनीडियम की जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ये सबसे हाईएस्ट जो है यहां पे डिस्क्राइब होगी। यहां पे सेकंड पॉइंट ये है कि यहां पे अगर आप लोग देखिए द विनीडियम जो है, द कलर ऑफ, यहां पे द कलर ऑफ विनीडियम, विनीडियम complexes, the color of the vanadium complexes in +3 oxidation state, in +3 oxidation state, तो यहां पे A है, ये B है, ये C है और ये D। इसको अगर मैं यहां पे डिस्क्राइब करता हूं तो इसमें भी ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है, या वायलेट कलर है, या जो है ये कलरलेस है। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन करते हैं कि ये ग्रीन कलर जो है इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये एक्वायर, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ग्रीन कलर जो है ये एक्वायर करते हैं। और यहाँ पे जो है एक और पॉइंट को जो है डिस्क्राइब करता हूं कि द ऑक्सीडाइजिंग पावर, द ऑक्सीडाइजिंग पावर, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ विनीडियम जो है, विनीडियम, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ विनीडियम इज लीस्ट, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ विनीडियम इज लीस्ट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग पावर ए है, बी है, सी है और यहाँ पे डी। तो अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ विनीडियम +5, विनीडियम +3, विनीडियम +4 और यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ विनीडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे जो लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर आप लोग और देखें मैं एक और पॉइंट को कि द रिड्यूसिंग पावर, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, रिड्यूसिंग पावर ऑफ विनीडियम, ऑफ विनीडियम इज डिस्क्राइब 0, is considered to be 0, is considered to be, is described 0 in oxidation state, in oxidation state। तो यहाँ पे A है, B है, C है, और यहाँ पे A, ये B, ये C और ये D। अगर आप देखें तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 में जो है यहाँ पे मैंने रिड्यूसिंग पावर की बात की है, तो देयर इज नो of the vanadium to lose electron to release electron। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल 0 होगा। सो द रिड्यूसिंग पावर ऑफ वेनेडियम इज डिस्क्राइब्ड 0 इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये बिल्कुल 0 डिस्क्राइब होगा। तो आप लोगों ने प्लीज ज़हन में इन पॉइंट्स को रखना है। एंड जो है यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ये है कि आयनिक कैरेक्टर्स, कि आयनिक कैरेक्टर जो है सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिस्क्राइब होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और सबसे ज्यादा जो है कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे तो वो आप लोगों के पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज, ये सारे पॉइंट जो है आप लोगों ने जो है ज़हन में रखने हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आप लोग देखें तो वेनेडियम के कुछ कंपाउंड ऐसे हैं कि ये वेनेडियम है और यहाँ पे ये कार्बोनाइल, हेक्साकार्बोनाइल यहाँ पे 0, तो ये जो है हेक्साकार्बोनाइल वेनेडियम 0 ऑक्सीडेशन में। अगर आप लोग देखिए ये वेनेडियम है और यहाँ पे ये कार्बोनाइल, और इसको जो है मैं एक्सप्रेस करता हूँ कि ये -1, तो हेक्साकार्बोनाइल जो है यहाँ पे वेनेडियम -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आप लोग देखें तो मैं इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकता हूं कि ये वेनेडियम है और यहाँ पे जो है डायापाइरिडीन,
मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ डायपायराडीन। नो, इट इज डिस्क्राइब एज अ डायपायराडीन। ये क्या है? ये कम्प्लेक्स, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इट इज डिस्क्राइब, इसको जो हम डिस्क्राइब करते हैं डायपायराडीन्स को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, तो वो क्या है? डायपायराडीन जो है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ये डायपायराडीन एक बाइडेंटेट लिगेंड जो है इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर, डायपायराडीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ये क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड से इसको डिस्क्राइब करते हैं। इस कंपाउंड इज डिस्क्राइब एज अ ट्रेसर। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ट्रेसर डायपायराडीन, डायपायराडीन, ट्रेस डायपायराडीन। इसके लिए जो हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो यहाँ पे जो है ये ट्रेस डायपायराडीन जो है आप लोग देखिए तो ट्रेस डायपायराडीन विनीडियम, विनीडियम, और यहाँ पे जो है ये -1 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड के ये कौन से जो है आप लोगों के पास है। तो ये इसके जनरल जो है 2-3 कंपाउंड जिन्होंने बुक में दी हैं, तो हेक्साकार्बोनाइल विनीडियम +1, हेक्साकार्बोनाइल विनीडियम 0 और ट्रेस डायपायराडीन विनीडियम जो है -1 जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो विनीडियम के बारे में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस हैं कि इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन ऑक्सीडेशन स्टेट पे आप लोगों ने जो है इन क्वेश्चन को ज़हन में रखना है। नेक्स्ट जो है विनीडियम के एप्लीकेशंस क्या है, विनीडियम के यूजेस क्या है। विनीडियम को हम इंडस्ट्री में, विनीडियम को अगर हम आम तौर पे देखें तो इंडस्ट्री में जो है इट इज यूज्ड, vanadium is used for the production of sulfuric acid. So sulfuric acid की जो है sulfuric acid H2SO इंडस्ट्री में कंटेक्ट चेंबर, इंडस्ट्री वाले जो है इसको यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। इंडस्ट्री वाले इसको यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। इंडस्ट्री में जो है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 इसको यूज करते हैं और ये कंटेक्ट चेंबर होता है। कंटेक्ट चेंबर में जो है क्या करते हैं? कंटेक्ट चेंबर में जो है ये जो है यूज होता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। Vanadium pentoxide is used as a catalyst and it is converted into sulfur trioxide gas। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है और फिर इस पे जो है वाटर शावर करते हैं और इट इज कन्वर्टेड इनटू H2SO4। ये कंटेक्ट चेंबर में इंडस्ट्री वाले इसको यूज करते हैं। विनीडियम की इंप्लीकेशन को जो है इससे पहले जो है विनीडियम से पहले, बिफोर द विनीडियम के इसको यूज करते थे, इससे पहले प्लैटिनम मेटल यूज होता था। इससे पहले प्लैटिनम मेटल जो है कंटेक्ट चेंबर में यूज करते थे, लेकिन प्लैटिनम मेटल बहुत एक्सपेंसिव है। इस मेटल को जो है साथ जो है सल्फर के साथ, इस सल्फर जो है जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसके साथ हर जगह पे आर्सेनिक प्रेजेंट होता है एंड वी हैव नो जो है इस तरह के इंडस्ट्री वालों के साथ, इंडस्ट्री वाले उनके पास इस तरह की टेक्निक नहीं थे कि हाउ टू सेपरेट द सल्फर फ्रॉम द आर्सेनिक, इनको सेपरेट करें। तो इसी वजह से जो है कि जब वो बर्न करते थे आर्सेनिक इसके साथ, ये आर्सेनिक क्या करता? प्लैटिनम मेटल को पॉइजन करता। तो आर्सेनिक जो है कंटेक्ट चेंबर में इज रिस्पॉन्सिबल टू पॉइजन, is responsible to poison the platinum metal। के ये प्लैटिनम मेटल को जो है कंटेक्ट चेंबर में क्या करता? कंटेक्ट चेंबर में जो है उसकी पॉइजनिंग करता। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो ये इसके यूजेस हैं। ये पॉइंट आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि कंटेक्ट चेंबर में कौन सा जो है कैटलिस्ट यूज होता है? विनीडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है। इसके अलावा विनीडियम पेंटॉक्साइड इज यूज फॉर द ऑक्सीडेशन, कि ये अल्कोहल है, अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है एंड इफ यू हैव टू ट्रीट विद द विनीडियम पेंटॉक्साइड इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, जो है यहाँ पे हाइड्रोजन इससे डिटेच होते हैं। तो विनीडियम पेंटॉक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे जो है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसको यूज करते हैं। तो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इस विनीडियम को क्या करते हैं? यहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो आमतौर पे जो है विनीडियम पेंटॉक्साइड इज आल्सो यूज जो है इसको फॉर द हाइड्रोजिनेशन। द थर्ड वन जो है कि अगर आप लोगों के पास ओलिफिन्स है, ओलिफिन्स, तो हमने जो है तो आमतौर पे ये सुना है कि निकल मेटल यूज करते हैं, प्लैटिनम मेटल यूज करते हैं, विनीडियम मेटल यूज करते हैं। तो इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जब करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू वनस्पति घी। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में भी जो है ये विनीडियम पेंटॉक्साइड जो है इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं और ये इसके यूजेस हैं। तो जनरल जो है इसके यूजेस हैं और आप लोग प्रीवियस पेपर में देखें तो उन्होंने ये क्वेश्चन लिखा है, उनका जो क्वेश्चन है कि कंटेक्ट चेंबर में जो है, कंटेक्ट चेंबर में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैटलिस्ट जो है वो पॉइजन होता है बाय आर्सेनिक। तो इसको कौन आर्सेनिक जो है करता है? वो प्लैटिनम मेटल को पॉइजन करता है। तो जब मेटल पॉइजन होता है, कैटलिस्ट पॉइजन होता है, तो फिर उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी जो है जो सेलेक्टिविटी हो जो रिड्यूस हो जाती है वो कम हो जाती है।
तो इसलिए साइंटिस्ट ने प्लैटिनम मेटल को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह वेनेडियम। प्लैटिनम मेटल बहुत एक्सपेंसिव मेटल है और वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है ये एक्सपेंसिव नहीं है। एक तो वो पॉइजन भी हो रहा था, ये पॉइजन भी नहीं होता। दूसरा जो है वो एक्सपेंसिव है और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो इसलिए उसको रिप्लेस किया गया और इसकी जगह जो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड को जो है क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो ये इसकी जनरल केमिस्ट्री है, आप लोगों ने जहन में रखना है। ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड और वेनेडियम पेंटॉक्साइड एग्जांपल जो है इनको कैटलिस्ट फॉर्म में जो है आप लोगों ने जहन में रखना है। नेक्स्ट जो है अगर आप देखिए क्रोमियम है, क्रोमियम जो है क्रोमियम की केमिस्ट्री को जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्रोमियम जो है ट्रांजिशन मेटल है और इस ट्रांजिशन मेटल को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है इसका जो एब्रिविएशन है तो CR से इसको एक्सप्रेस करते हैं। प्रोटॉन नंबर जो है इसका 24 क्या है, 24 है। और यहाँ पे जो है अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो वी हैव टू राइट 3d5 और 4s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ग्राउंड स्टेट में। क्रोमियम को अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन से रिमूव करूं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये 3d5 4s0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप देखें तो ये आर्गन 3d4, ये 4s0। क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आर्गन 3d3 और 4s0। क्रोमियम जो है अगर आप +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें तो ये आर्गन 3d2 और यहां पे 4s0। क्रोमियम को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आर्गन 3d1 और 4s0 और क्रोमियम को अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये आर्गन 3d और 4s0 जो है यहां से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये क्रोमियम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये कॉम्प्लेक्स इसका कलर होगा, ये कॉम्प्लेक्स कलर होगा, ये कॉम्प्लेक्स भी कलर होगा, ये भी कलर होगा, ये भी कलर होगा, ये भी कलर होगा। लेकिन इसके कलर कहां से अराइज होता है ये बाद में आप लोगों को डिस्कशन इस पे करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये क्रोमियम की जो है जनरल जो है क्या है, क्रोमियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस। अच्छा, क्रोमियम के जो कंपाउंड्स होते हैं इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि हम जो है यहां पे आते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम। क्रोमियम का द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, यहां पे अगर आप लोग देखें जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इनको डिस्क्राइब करते हैं क्रोमस। अगर +3 ऑक्सीडेशन, इनको क्रोमिक, ये क्रोमिक है और यहां पे क्रोमिक, ये क्रोमिक, और ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमेट। इनको क्रोमेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्रोमेट से, +3 +4 +5 क्रोमिक और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमस। इसके लिए क्रोमस से जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, तो अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम। तो ये क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है नो द कंपाउंड आर आयनिक इन नेचर। ये क्या होंगे, आयनिक इन नेचर। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज, तो फिर क्या होंगे, परसेंट आयनिक जो है आप लोगों के पास, ये यहाँ पे परसेंट आयनिक होंगे। और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ कोवेलेंट इन नेचर, ये कोवेलेंट इन नेचर होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्रोमियम के ऑक्साइड्स होंगे तो दे आर बेसिक इन बेसिक होंगे, यहां पे जो है ये एम्फोटेरिक होंगे और यहां पे जो है ये क्या होंगे, एसिडिक हो। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, अगर आप लोग देखें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज। एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। थर्ड पॉइंट क्या है कि यहां पे जो है ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज्यादा हो जाती है और यहां पे जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आप लोगों के पास क्या होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डायरेक्ट रिलेशन है, एक ही एलिमेंट है और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, यहां पे द फोर्थ पॉइंट एक और जो है यहां पे डिस्क्राइब करता हूं कि अगर आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आयनिक कैरेक्टर, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है इसकी तरफ आते हैं, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, गुड रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों, एंड इट विल ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है काम करेगा। इट इंक्रीज ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में इट विल ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
और +4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहां पे इसका रिड्यूसिंग पावर बिल्कुल 0 हो जाएगा। रिड्यूसिंग पावर जो है यहां पे रिड्यूसिंग पावर यहां पे इज इक्वल टू 0, लेकिन इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन +6 ऑक्सीडेशन। अच्छा, मैं एक और पॉइंट को भी चलिए 5 को भी इंट्रोड्यूस करता हूं, और वो है पोलराइजिंग इफेक्ट। अगर आप लोग देखें पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा, +2 का ज्यादा होगा। लो पोलराइजिंग पावर, लो पोलराइजिंग जो है यहां पे पोलराइजिंग पावर जो है इसका क्या होगा, ये लो होगा। और यहां पे जो है अगर आप लोग चले जाएं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है इंक्रीज होता है तो पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज, तो पोलराइजिंग पावर जो है ये बहुत हाई होगा। तो +6 में हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर और +2 में जो है लो पोलराइजिंग पावर। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, पोलराइज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की केमिस्ट्री है। ये टेबल आप लोगों ने ज़हन में रखना है। इस टेबल में +2, +3, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और इनकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक है +6 में, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक है +2 में, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो है यहाँ पे आप लोगों के पास कोवेलेंट कैरेक्टर +6 में, कौन से में जो है आयनिक, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 रिड्यूसिंग पावर होगा, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है आप लोगों के पास मैक्सिमम जो है रिड्यूसिंग पावर जो है इसका डिस्क्राइब होगा। तो पोलराइजिंग पावर और ये सारे इस टेबल को आप लोगों ने ज़हन में रखना है, और ये टेबल जो है टेबल है इसको क्लियर करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसी में जो क्वेश्चंस है जो मैंने ऑलरेडी लिखे हैं विनिडियम में, तो वही क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चन की रिपीटिशन की कोई जरूरत नहीं है। विनिडियम की जगह आप लोग क्रोमियम लेके और बाकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्रेस करें तो यू विल डिस्क्राइब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर एसिडिक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर पोलराइजिंग पावर, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर आयनिक कैरेक्टर, मोर बेसिक इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिड्यूसिंग एजेंट एंड लो पोलराइजिंग पावर जो है इनके लिए क्या करती हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं। तो ये क्रोमियम की जो है यहाँ पे जो केमिस्ट्री है उसको जो है हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना। अच्छा, क्रोमियम के जो कंपाउंड्स है, एक जो है अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास जो है नेचर में इसके जो सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ क्रोमियम, नेचर में जो है इसकी जो एग्जिस्टेंस है, तो क्रोमियम हमेशा जो है जब भी हम जो है नेचर में मतलब ये कि अर्थ क्रस्ट से जो है आइसोलेट हैं तो इसकी के ओर्स होते हैं, ओर्स से जो है इनको एक्सट्रैक्शन करते हैं। ओर्स वो नेचुरल वो नेचुरल जो है मिनरल्स हैं जिससे हम जो है इस क्रोमियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें एक क्रोम आयरन स्टोन है, इसमें एक क्रोम आयरन स्टोन जो है यहां पे डिस्क्राइब करते हैं क्रोम आयरन स्टोन। तो ये क्रोम आयरन स्टोन इसका एक और है। ये राउंड अबाउट 11 to 12 नेम्स है जिसको आप लोगों ने रट्टा करना है, जो भी हो इसके अलावा आप लोगों के साथ और कोई रास्ता नहीं, लेकिन ये 11 to 12 जो है नेम्स है ओर्स के, और इन ओर्स के नाम को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो ये ओर्स ऑफ क्रोमियम, तो ये क्रोम आयरन स्टोन, क्रोम आयरन स्टोन, तो ये एक और जो है यहां पे डिस्क्राइब करते हैं और इसको जो है क्रोम आयरन स्टोन भी कहते हैं, क्रोम आयरन स्टोन। इसको जो है यहां पे क्रोम आयरन स्टोन जो है एक जो है क्रोम आयरन, एक है क्रोसाइट, एक क्या है, एक है क्रोसाइट, इट इज आल्सो डिस्क्राइब एज अ क्रोसाइट। इसमें को क्या कहते हैं, क्रोसाइट। एक है क्रोम आक्रे, एक जो है अगर आप लोग देखें तो क्रोम आक्रे से इसको डिस्क्राइब करते हैं। द थर्ड वन जो है अगर आप लोग देखें तो क्रोम ऑक्रे, तो ये जो है अगर आप देखें तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स हैं जिसकी नेचर में जो है ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, और इन ओर से जो है हम इस क्रोमियम को जो है आइसोलेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटलर्जी के जरिए। तो मेटलर्जी के जरिए मेटलर्जी एक इंडस्ट्रियल प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के जरिए जो है हम इन ओर्स को लेके आते हैं इंडस्ट्री में और फिर इससे जो है क्रोमियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो इनको ओर्स कहते हैं। तो ओर जो है नेचुरल मिनरल्स होते हैं जिससे हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन थ्रू मेटलर्जी करते हैं। तो ये क्रोसाइट है और क्रोम आक्रे है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ और इसके डिस्क्राइब होते हैं, तो आप लोगों ने प्लीज इनको ज़हन में रखना है। अच्छा, एक और एग्जांपल
और वो जो है इसकी जो कुछ केमिस्ट्री है उनकी भी डिस्कशन इस पे करते हैं। एक होते हैं, अगर आप लोग देखें तो क्रोमस। इफ द एलिमेंट जो है क्रोमियम जो है, अगर आप लोगों के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, अगर यहां पे जो है एक है क्रोमस, एक होते हैं क्रोमिक, और एक अगर आप देखें तो क्रोमेट। क्रोमस, क्रोमिक, क्रोमेट। इफ वी हैव टू राइट क्रोमियम क्लोराइड, सॉरी ये क्लोराइड, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्रोमस क्लोराइड। यू हैव टू राइट क्रोमस सल्फेट, you have to write chromous carbonate, chromous sulfate, chromous chloride, chromous nitrate जो है डायनामिक। लेकिन इन कंपाउंड्स के लिए you have to write इनके लिए chromic chloride, यहां पे जो है chromic sulfate, chromic carbonate, और यहां पे अगर आप लोग देखिए तो क्रोमिक जो है नाइट्रेट। तो ये इन कंपाउंड्स की जो है क्या है नेम्स होंगे। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पे ये +3 है, ये +3 है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां पे +2 और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसके डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर आप इनको देखें तो दे आर डिस्क्राइब एज अ क्रोमेट, तो जिसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमेट। अगर आप लोग देखें पोटाशियम डायाक्रोमेट, तो यहां पे ये भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर आप देखिए स्टेट वालों को क्रोमस से डिस्क्राइब करते हैं, इनको क्रोमिक से डिस्क्राइब करते हैं, और इनमें जो है क्रोमेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनको जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनके लिए एब्रीविएशन ये वर्ड यूज करते हैं। क्रोमस क्यों से होते हैं, तो क्रोमस क्लोराइड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और क्रोमेट जो होते हैं ये अगर आप लोग देखें तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ओके, एक अनदर जो है क्वेश्चन जो है उसकी तरफ आते हैं, और वो है इक्विलिब्रियम, कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम ऑफ क्रोमेट एंड, यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूं क्रोमेट एंड डायाक्रोमेट, क्रोमेट एंड डायाक्रोमेट। आप लोग क्या करें कि लेट्स सपोज जो है मैं यहाँ पे गिलास लेता हूं, और इस गिलास में जो है वाटर लेते हैं, और इसमें जो है ये क्रोमेट डालते हैं, क्रोमेट वाटर में क्रोमेट डालते हैं, तो द कलर विल बी बिल्कुल येलो कलर होगा। ये क्या होगा, अगर आप को जो है देखिए तो ये बिल्कुल येलो कलर होगा उस टाइम। अगर आप क्रोमेट इसमें डाल दे तो ये बिल्कुल येलो कलर होगा। अगर आप क्या करें, ड्रॉपर की जरिए H2SO4 ले और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाए, तो येलो कलर जो है इट विल टर्न इनटू ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब होता क्या है कि यहां पे जो है इट इज कन्वर्ट, क्रोमेट इज कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट, तो ले शार्टर प्रिंसिपल है, और उसी ले शार्टर प्रिंसिपल को जो है यहां पे क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये क्रोमेट का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, क्रोमेट का स्ट्रक्चर है, इसको ये क्रोमेट का स्ट्रक्चर है। You have to describe as a chromate, ये क्रोमेट का स्ट्रक्चर है, और यहां पे जो है इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द डायाक्रोमेट, ये डायाक्रोमेट है। तो एसिडिक मीडिया में डिमेराइजेशन होता है, डायमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट बनता है। अच्छा, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन यहां पे ये पॉइंट याद रखें, यहां पे d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये फिर भी कलर है। तो आप लोगों ने कलर जो है कंजुगेशन से भी होता है। These electrons are in delocalization. The delocalization of these electrons between the oxygen and this oxygen negative charge is responsible to change the color के कलर जो है प्रोड्यूस करते। ये येलो कलर जो है ये क्या है, येलो कलर जो है प्रोड्यूस करते, ये येलो कलर है सोल्यूशन है। और ये जो है अगर आप देखें तो ऑरेंज कलर है। अच्छा, यहाँ पे डिलोकलाइजेशन एक्सटेंड होती है, यूवी में आप लोगों ने पढ़ा है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बिल्कुल लास्ट चैप्टर जो है उसमें ये पढ़ा होगा कि जितना डिलोकलाइजेशन एक्सटेंड होता है तो वेवलेंथ जो है शॉर्टर से लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करता है, जिसको बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, जिसको रेड शिफ्ट कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने इसको पढ़ना है। लेकिन येलो कलर और यहां पे ये ऑरेंज कलर, दिस इक्विलिब्रियम इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स pH. This equilibrium is highly sensitive towards pH of the solution. If we have to add,
अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूँ, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन आयन मींस एसिडिक मीडिया, एसिड इसमें डालना शुरू करता हूँ, तो येलो कलर डायमेंश होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर में हो जाएगा। येलो कलर जो है डिक्रीज होगा और ऑरेंज कलर की तरफ मूव करेंगे। और अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करूं, अगर मैं इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन को क्या करूं, ये इंक्रीज करता जाऊं, अगर मैं हाइड्रोक्साइड आयन इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो है वापस रिटर्न हो जाएगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से येलो कलर डोमिनेट होगा, मींस बेसिक मीडिया, ये बेसिक मीडिया है। और ये जो है एसिडिक मीडिया, अगर मैं एसिडिक मीडिया में डायमेरिक स्ट्रक्चर, डिमेराइजेशन होता है, एसिडिक मीडिया में डिमेराइजेशन होता है, डायमेरिक क्रोमेट बनता है। बेसिक मीडिया में यहां पे जो है इसकी डिकम्पोजिशन होती है, मोनोमेरिक क्रोमेट बनता है। तो ये मोनोमेरिक है और ये डायमेरिक है। तो बेसिक मीडिया में बेसिसिटी इस डायरेक्शन में जब बेस डालता हूं, बेसिक मीडिया बेस डालना शुरू कर लेता हूं, तो फिर डाइक्रोमेट डिकम्पोज होकर क्रोमेट में कन्वर्ट होते हैं, और जब एसिड डालता हूं तो फिर क्रोमेट जो है कन्वर्ट होते हैं डायक्रोमेट में, ये डायक्रोमेट में जो है यहां पे कन्वर्ट हो जाते हैं। नो दिस इक्विलिब्रियम इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द, ये इक्विलिब्रियम जो होता है हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द pH ऑफ द सॉल्यूशन। इफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज if the pH of the solution is greater than 7, so yellow color will dominate or orange color will dominate? Yellow color. If the pH of the solution is greater than 7, yellow color dominate करेगा। And if the pH of the solution is lesser than 7, तो फिर orange color हो जाए, क्योंकि acidic media हो जाएगा। pH lower हो 7 से orange color acidic media में, pH greater than 7 तो येलो कलर। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इफ द सॉल्यूशन हैव pH greater than 7, ऑरेंज कलर। बिल्कुल इसके अपोजिट आ रहा हूं, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। एंड इफ द सॉल्यूशन हैव pH इज लेसर देन 7, तो फिर आप लोगों के पास क्या होगा, येलो कलर जो है यहां पे डोमिनेट करेगा। तो pH greater than 7 येलो, pH greater than 7 ऑरेंज, pH lesser than 7 orange, pH lesser than ये है 7 तो येलो आप लोगों के पास हो। तो द इक्विलिब्रिया इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स है, ये pH की तरफ बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर आप लोग देखें एसिडिक मीडिया में ऑरेंज कलर और बेसिक मीडिया में जो है येलो कलर डोमिनेट करेगा। दिस इक्विलिब्रिया इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स जो है pH ऑफ द सॉल्यूशन की तरफ जो है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इक्विलिब्रिया है। तो इफ वी हैव टू ऐड एसिड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर विल ऑरेंज कलर? ये क्वेश्चन 2017 के का पेपर का ऐसा है। Now we have an equilibrium, ये इक्विलिब्रिया है। क्वेश्चन ये है कि if we have the equilibrium and if we add acid, what कौन सा कलर डोमिनेट की तरफ जाएगा? ऑरेंज कलर। And if we have to add base, तो फिर जो है आप लोगों के पास येलो कलर डोमिनेट करेगा। कौन सी कंडीशन पे जो है ये ऑरेंज कलर डोमिनेट करेगा? जब pH जो है आप लोगों के पास क्या हो, pH जो है ऑरेंज 7 से लेसर हो, pH 7 से लेसर हो ऑरेंज कलर डोमिनेट, pH 7 से ग्रेटर हो तो येलो कलर डोमिनेट करेगा, pH ग्रेटर हो ऑरेंज कलर, pH लेसर हो तो येलो कलर जो है डोमिनेट करेगा। तो ये बेसिक जो है पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्लियर करना है। ओके, तो ये अगर आप लोग देखें हम यहाँ पे जो है डाइक्रोमेट और इनकी केमिस्ट्री को, नो इसके बाद जो है डाइक्रोमेट जो क्रोमेट्स होते हैं, क्रोमेट्स इसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि जो क्रोमेट्स होते हैं तो the oxidizing power, they are strong oxidizing agent, strong oxidizing agent, they are strong oxidizing agent, ये strong oxidizing agent कहलाते हैं। क्रोमेट are strong oxidizing agent, इनको जो है हम strong oxidizing agent से डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर आप लोग देखें तो मैं यहाँ पे जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि ये पोटाशियम डाइक्रोमेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद जिंक, इसको जिंक के साथ ट्रीट करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करते हैं। यहां पे क्रोमियम जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है और जिंक जो है ये अगर आप लोग देखें तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है यहां पे कन्वर्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन जो अगर आप प्रीवियस पेपर में देखें
Identify the oxidizing agent. Identify which of the following act as oxidizing agent. Which of the following act as oxidizing agent? Act oxidizing agent. Which of the following act as oxidizing agent? Which of the following act as a reducing agent? यहाँ पे A, B, C, D. अगर आप लोग देखें तो जिंक है, क्रोमेट है, यहाँ पे जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट, H2SO4 है, H2SO4, यहाँ पे वाटर भी प्रोड्यूस होता है, वाटर जो है, तो यहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिंक एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रीजन क्या? जिंक जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 की तरफ जा रहा है और ये क्रोमियम जो है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 की तरफ जा रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और ये 3 इलेक्ट्रॉन, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्रोमियम जो है 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो यहां पे 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन, यहां पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज, यहां पे जो है ये क्या है, ये रिलीज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज आ रहे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे गेन आ रहा है। अच्छा, अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखें, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्रोमियम को रिड्यूस कर रहा है, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन जिंक से इलेक्ट्रॉन निकाल है, इट एक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग? जो एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि which of the following act as oxidizing agent. Second point क्या है? What is the molar ratio of combination? What is the molar ratio of combination between zinc and dichromate? तो यहां पे पोटाशियम डाइक्रोमेट और जिंक में क्या मोलर रेशियो है? तो A, B, C, D। इस क्वेश्चन को किस तरह फाइंड आउट करते हैं? देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +6 से +3 की तरफ जा रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये जो है, तो आप क्या करें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को बैलेंस करें। ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अगर आप लोग देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है रिलीज कर रहा है और ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर। अगर मैं इन नंबर को बैलेंस करता हूं तो आसान सा पॉइंट ये है कि एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, 2 जिंक 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, 3 जिंक 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 3 हो जाए और ये 1 हो तो 3 multiplied 2 6 इलेक्ट्रॉन लॉस, 6 इलेक्ट्रॉन गेन। सो द मोलर रेशियो इज 1:3, 3:1, 2:1, 3:2। सो द मोलर रेशियो क्या है कि 1 mole of potassium dichromate can be reduced by 3 mole of the zinc. So the molar ratio of combination is 1:3. यहां पे क्या है, 1:3 जो है इनके दरमियान मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन है। और ये अगर आप लोग देखिए, द H2SO4 act as a media, ये क्या है, मीडिया का काम कर रहा है, एसिडिक मीडिया है, इट्स एक्ट एज अ मीडिया, ये एज अ मीडिया काम करता है। सो क्रोमेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रोमेट जो है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यहां पे डिस्क्राइब होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आप लोग देखें, एक और पॉइंट ये है कि हम एक दूसरे एंगल से इसको डिस्क्राइब करते हैं और वो ये है कि द क्रोमेट आर आल्सो यूज्ड, क्रोमेट ऑक्सीडेशन, क्रोमेट आर आल्सो यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए भी इसको यूज करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट, यहां पे जो है एक होते हैं प्राइमरी अल्कोहल, एक होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, एक है सेकेंडरी अल्कोहल और एक होते हैं टर्शियरी अल्कोहल, एक होते हैं टर्शियरी अल्कोहल। If the primary alcohol is treated with the potassium dichromate in the presence of acidic media, in the presence of H2SO4, इसको हीट करते हैं, it is converted into aldehyde. If the secondary
key alcohol are treated with the potassium dichromate in the presence of H2SO4, it is converted into ketone. ये ketone है. So the primary alcohol oxidation of primary alcohol produces aldehydes. तो please आप लोग ये पॉइंट याद रखिए. Aldehyde is the oxidized product of primary alcohol. Ketone is the oxidized product of secondary alcohol. While tertiary alcohol resist oxidation. आप पोटाशियम डाइक्रोमेट इसमें ऐड करें, there will be no oxidation, no reaction. It resists oxidation. So यहां पे जो है tertiary alcohol resist oxidation. अच्छा ये क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए ये अल्फा हाइड्रोजन जिस ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसको अल्फा कार्बन कहते हैं. अल्फा कार्बन पे अवेलेबल हो इसकी ऑक्सीडेशन होती है. ये रेड जो है ये अल्फा हाइड्रोजन है. ये अल्फा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है. यहां पे भी आप लोग देखिए अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन सेकेंडरी अल्कोहल में भी प्रेजेंट है. बट देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन ऑन द अल्फा कार्बन, ओनली जो है methyl प्रेजेंट है. So due to the absence of alpha hydrogen on the alpha carbon, that's why they resist oxidation. ये oxidation को resist करता है. So why tertiary alcohol do not? Due to the absence of alpha hydrogen on the alpha carbon. अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने की वजह से tertiary alcohol resist oxidation. Okay, this reagent is also known as, इस reagent को John's reagent भी कहते हैं. And John's reagent is a specific reagent. Drunk driver जो होते हैं, ड्राइविंग पाकिस्तान में तो नहीं होती लेकिन बाहर के कंट्री में होती है. तो वो लोग जो है जब ड्रंक ड्राइवर और उसके ब्लड में जो है तो उनको पकड़ लेते हैं और उनके मुंह में जो है क्या कर लेते हैं, ये आला देते हैं और उनको कहते हैं सांस लें. जब वो सांस लेते हैं, इफ द ब्लड में जो है 4% से ज्यादा अल्कोहल हो तो बस फिर उसको जो है जेल में जाना होता है. तो ये जॉन्स रिएजेंट जो है इट इज अ स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ड्रंक ड्राइवर्स. ड्रंक ड्राइवर्स को डिटेक्ट करने के लिए जॉन्स रिएजेंट यूज होता है. ड्रंक ड्राइवर्स के इस बंदे ने ड्रंक की है कि नहीं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये मोस्टली जो है यूज करते हैं बाहर कंट्रीज में. तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखें. पोटाशियम डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जहां पे जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं. तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट जो है इसमें प्रोड्यूस होता है. सो अगर आप लोग देखिए एक और पॉइंट की तरफ आते हैं और वो ये है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट is used for the estimation of iron concentration in the given solution. तो जो गिवन सोल्यूशन होते हैं तो उसमें आयरन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए पोटाशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड. इसको एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं. तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो इसको यहाँ पे मैं इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि ये जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट है. एंड इफ दिस पोटाशियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विद आयरन इन +2 ऑक्सीडेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. ये आप लोगों के फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में भी है. फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में जो है ये प्रेजेंट है बुक में. जो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में आप लोगों ने ये किया है कि आयरन की कंसंट्रेशन को, ये आयरन है और ये पोटाशियम डाइक्रोमेट. तो आयरन क्रोमियम जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और आयरन जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कन्वर्ट होता है. आयरन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, अ सिंगल इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करता है. आयरन रिलीजेस अ सिंगल इलेक्ट्रॉन while chromium +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से जो है +3 की तरफ ये 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है.
फिर वही क्वेश्चन है, which of the following act as oxidizing chromate? Potassium dichromate act as oxidizing agent. Which of the following act as a reducing iron? Act as a reducing. And what is the molar ratio of combination? इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग करें, यही मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन है। एक इलेक्ट्रॉन लास्ट 6 इलेक्ट्रॉन गेन, तो अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूं तो 6 यहां पे मल्टीप्लाई करें। फाइन कि अ सिंगल मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट के लिए वी नीड 6 मोल ऑफ आयरन प्लस 2। Now this is the molar ratio of combination is a 1:6 है। What is the molar ratio of combination? That is 1:6 है। आप लोग देखें, आप लोगों के फर्स्ट ईयर के बुक में, फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें लिखा है, in order to estimate the iron concentration, potassium dichromate is used as a self indicator. ये जो self indicator काम करता है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आप लोगों ने की है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में या मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं या फिर नाफ्थलीन एज इंडिकेटर, वो कलर चेंज पिंक कलर आ जाता है। उसकी केमिस्ट्री आप लोगों को बाद में समझानी है प्रैक्टिकल की, लेकिन ये है कि इट एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है क्योंकि ये खुद कलर है। तो जब ये खुद कलर है तो इसको कलर प्रोड्यूस करने के लिए किसी और इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, तो इट एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। दूसरा पॉइंट इसका यूज इन ऑर्डर टू एस्टिमेट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ आयरन। ये भी आप ईटा के पेपर में देखें कि which of the following standard solution are used for the estimation of iron concentration in a given solution, that is iron की concentration को find करने potassium dichromate. So the reference standard solution, a standard solution of potassium dichromate जो है इसके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं in order to estimate the concentration of chromate. Chromate की concentration को find out करने के लिए हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, ये आयरन जो है इसको chromate जो है is used in order to estimate the concentration of iron in a given solution. जो given solution होता है तो उसमें आयरन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए विदाउट जो है कोई इंडिकेटर इसमें जो है यहां पे यूज नहीं होता। सो नो इंडिकेटर, यहां पे जो है नो इंडिकेटर, और इट इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ आयरन। जो है आयरन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, द मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन। ये मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन है। तो ये आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखने हैं, और इन पॉइंट्स को जो है नेक्स्ट जो है जो केमिस्ट्री है उसकी तरफ बाद में आते हैं। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।